मेरा मकसद जो है इस वीडियो के प्रति सिर्फ यह है कि दोस्तों आने वाला 2024 के अंदर आपका जो CET एग्ज़ाम है सितंबर वाला, उस एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा। तो सर इस वीडियो का विषय यही है दोस्तों कि 2023 का ये प्रश्न पत्र आपके सामने है। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष एक वीडियो और लेकर आए। मुझे अच्छे से याद है 94 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हो यहाँ से हम लगेंगे और आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस राजस्थान जीके, साइंस, इस तरीके से हमने करने की कोशिश की थी। आज 294 नंबर जो क्वेश्चंस है किस तरीके से मैं बारी बारी आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना, धैर्य करके देखना। और यहाँ पर जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर आपके सामने 63 771 75 006, इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, और आपको भी सेव करके रखना पड़ेगा। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र जो संघ था उसके महासचिव आपसे पूछे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके सामने एंटोनियो गुटेरेस, यही आ जाते हैं। 94 का 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? शायद सिंपल प्रश्न आपको आता भी होगा, यानी सीमाओं को लेकर भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स के अंदर पुटअप किया जा सकता है। ये प्रश्न काफ़ी हाईलाइट हुआ था, ऑपरेशन सर्द हवा। ओके, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 के अंदर राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, उसके बाद के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां भारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था उनकी किस कृति के लिए? उनकी कृति थी दोस्तों पंचरंगा चोला लहर पहर सखी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई थी? तो दोस्तों इसके अंदर आप अगर देखते हैं आप तो करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित हुई थी। तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित हुई थी? ये आपके नागपुर में होती है। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो गाजी खान बरना को दिया जाता है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब विजेता कौन थी? तो महिला एकल खिताब के अंदर दोस्तों नाम आता है क्रिस्टिना मलादोनिविका। ठीक है, ये नाम आ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है? ये कंप्यूटर के संबंध में कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए थे उस टाइम। तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाता है JPG, GIF और BMP। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलान करना है आपको और आपको नीचे दे रखे हैं कूट ABC और D के रूप में। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से मिलान करना है दोस्तों। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। इसके अंदर देखा जाए बार कोड की बात करते हैं तो बार कोड जैसे हम कोई लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम बार कोड को लेते हैं। एक का दूसरा होना चाहिए भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक का दूसरा तो एक में ही आ रहा है, इसका मतलब एक का दूसरा बी एक्यूरेट रहेगा इसके अंदर। अच्छा, बी एक्यूरेट रहे तो फिर बी का चौथा होगा। बी का चौथा देखो भी OMR, बी का चौथा OMR बैंक चेक, और सी का पांचवा देखो MICR छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट रूपांतरण। तो इस तरीके से हम इसका बी करेक्ट आंसर कर देंगे, बाकी आप मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में
अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए स्टॉक है। क्या स्टॉक है दोस्तों? तो यहाँ अगर देखा जाए जो स्टॉक माना जाएगा वो आपके शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 104 नंबर प्रश्न को देखिएगा। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? सही फॉर्मूला जो है दोस्तों वो आपका इक्वल टू पावर और 2 3, ठीक है। सही फॉर्मूला MS एक्सेल में ये माना जाएगा। NTFS का मतलब जो है दोस्तों, NTFS जो है इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये जो है दोस्तों किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं लाईफाई यानी वाईफाई के बारे में। निम्न में से कौन सा यानी इन कथनों पर पढ़ना है, आपको विचार करना है। देखिएगा, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक सामान्य वल्व का उपयोग करता है। हाँ भी बिल्कुल, वाईफाई डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। प्रकाश की क्या आवश्यकता होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है। लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा और चौथा करेक्ट रहेगा। क्या पूछा हमें? सही वाक्य बताने। दूसरा और चौथा 106 का दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा 106 का 2, डी दूसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता से संबंधित सही कथन पर चयन कीजिए। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बोले तो हो जाता है जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बहती है। उसके बाद अल्प विराम के आकार के जीवाणु होते हैं। साइंस के क्वेश्चन आपके सामने हैं। अल्प विराम के जीवाणु कहलाते हैं। तो 108 का सी विब्रियो, ठीक है, विब्रियो। उसके बाद 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं आप। तो 36 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है दोस्तों वो स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखे हैं। रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 है और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपसे पूछा है रासायनिक नाम, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर हम करने की कोशिश करते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर की जब भी बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर एक विरंजक चूर्ण होता है, विरंजनी चूर्ण विरंजनीकरण में होता है, ठीक है। ए का तीसरा हो जाएगा करेक्ट। अब ए का तीसरा तो बी में भी है और डी में भी है। बेकिंग सोडा की जब भी मैं बात करूँगा तो एंटासिडिक। चलो एक बार इसको वॉशिंग सोडा जो है कांच बनाने के लिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोडियम क्लोराइड जो होता है Na2 और Cl2 के उत्पादन से। तो डी इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आप जिस तरीके से इसके अंदर मिलान भी कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होता है विरंजनिक चूर्ण, और ये बेकिंग सोडा ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये बेकिंग सोडा कांच बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद निम्न पर विचार करना है। मीथेन नाइट्रोक्स हेलोन्स 12 नंबर का दोस्तों 112 का जो करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल तीनों ही उत्तरदायी है मेरे अंदाजे से, तो तीनों ही रहेंगे, हेलोजन्स, मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड। बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं OTEC का अर्थ, इसकी ये फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली है। तो देखिएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ठीक है, ऊर्जा। उसके बाद
खालिस्तान दे रखा है आपको पहले। बच्चों में सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि, थाइमस पैराथायरॉयड ग्रंथि, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही यह अनंत सिकुड़ जाती है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि नहीं, थाइमस ग्रंथि इसके अंदर आपको राइट करनी पड़ेगी। थाइमस ग्रंथि बच्चों में बड़ी होती है। इसरो के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसरो की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ अगर देखा जाए, इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रतिक्षेपित किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे, इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है जी। बी और यानी बी के अंदर बी करेक्ट रहेगा, 2 और 3, 2 और 3। और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के इसरो की विभिन्न शाखा है, यह आपके रीजनिंग के संबंध में। उसके बाद हिंदी जो है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। हिंदी के कुछ क्वेश्चन बचते हैं हमारे, क्या करवा दूं, चलो देखो अभी कर देते हैं। आयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आयादी संधि की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो आयादी संधि के अंदर हम विधेय प्लस अक विधायक स्वर संधि का ही ये माना जाएगा। आयादी संधि लोइत्र लवित्र। उसके बाद व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स और श, संघर्षहीन। उसके बाद नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद का सार्थक शब्द जो है दोस्तों वो आपके सामने सी हो जाता है। अब भरत वाक्य, कौन सा, भरत वाक्य करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो बी विचारणीय, पारिवारिक, औपतिक, ठीक है। उसके बाद निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 135 का सी करेक्ट रहेगा, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ओके। उसके बाद किस विकल्प में ओलेक्शन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो 136 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाता है, नियतन। चलिए अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्पुरुष समास का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है, बी अविश्वास, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 138 नंबर का, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा दोस्तों। संगत विकल्प जो है अधम उत्तम यज्ञ विज्ञ अग्रह पश्य अविकल्प संगत विकल्प। उसके बाद असंगत विकल्प का चयन यहाँ से अगर किया जाए तो 139 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाता है, उसने सेब खाया, खाने की चीज़ है, सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थ क्रिया है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। दिन प्रतिदिन, ये रंजक क्रिया थोड़ी होगी भी, ये एकदम सही है, यानी ये आपका असंगत विकल्प है। चलिए उसके बाद ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी मैथ के आ जाते हैं, और वो इंग्लिश मैथ जो है थोड़ी कमज़ोर है, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा, ठीक है।